हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कुछ ऐसी बातों को जो हम हर रोज किसी ना किसी से कहते रहते हैं। जरा वाक्यों पे नजर रखते हैं, देखने में क्या जाता है, ठीक है। बात करने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, सुनने में क्या जाता है। सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। बोलने में कुछ नहीं जाता है, लिखने में क्या जाता है, दौड़ने में कुछ नहीं जाता है, अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है। दोस्तों, ऐसी बातों को तो आप जरूर किसी न किसी से कहे होंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक, और मैं आप लोग को बताऊंगा बड़े आसानी से आप इन बातों को अंग्रेजी में कैसे कह सकते हैं, या फिर इन बातों को अंग्रेजी में कैसे हिंदी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं बताता हूं ऐसे वाक्यों को बड़े आसानी से कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला वाक्य देखने में क्या जाता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? वाट। क्या लिखेंगे? वाट। अब इसके बाद लिखेंगे हम गोज। देखिए, गो मतलब होता है जहां पे लगा है जाता है, जाता है, जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम लिखेंगे गोज, यानी कि कहेंगे वाट गोज टू। इसके लिए हम साथ टू लगाएंगे। दोस्तों देखिए, आपसे एक बार बता रहा हूं, जाता है सब में है, इसके लिए मैं लगाऊंगा गोज टू, ठीक है ना। अब क्या करने में? देखने में। तो कहेंगे वाट गोज टू। अब देखिए, सी मतलब होता है देखना, यस डबल ई, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कहेंगे वाट गोज टू सी। देखने में क्या जाता है, आशा करता हूं आप लोग जरूर समझेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट वाला हमारा है बात करने में क्या जाता है। तो कहेंगे वाट गोज टू, वाट गोज टू। अब देखिए, बात करना किस माने होता है? टाइप मतलब। वाट गोज टू TALK। लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मतलब होगा बात करने में क्या जाता है। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं, कहने में क्या जाता है। तो कहेंगे वाट गोज टू। अब देखिए, किस माने कहना होता है? से मतलब कहना। कहेंगे वाट गोज टू से, अर्थात कहने में क्या जाता है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट वाले को समझते हैं, बोलने में क्या जाता है। तो कहेंगे वाट गोज टू। अब देखिए, बोलना किस माने होता है? स्पीक मतलब। वाट गोज टू स्पीक, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जहां पे जब किसी वाक्य में कोई बात वगैरह पूछी जाती हो, अर्थात उसमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो लास्ट में क्या लगाते हैं? हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, नेक्स्ट वाला हमारा है सुनने में क्या जाता है। अब इस बात को इंग्लिश में भी कहना है, सुनने में क्या जाता है। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? कहेंगे वाट गोज टू। अब देखिए, सुनना किस माने होता है? लिसन मतलब, ठीक है ना। वाट गोज टू लिसन। तो दोस्तों, ये रहा हमारा। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता है। अब इसको हम बनाएंगे, तो सबसे पहले कुछ नहीं के लिए हम लिखेंगे नथिंग। क्या लिखेंगे? नथिंग। अब नथिंग के बाद हम लिखेंगे गोज टू। नथिंग गोज टू। कहेंगे सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता है, तो नथिंग गोज टू स्पीक। अब किस माने सत्य होता है? TRUE, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, इस बात का विशेष ध्यान देना है। जहां पे कोई प्रश्न पूछी जाए, यानी कि जब किसी वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, तभी वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, बोला जा रहा है कि सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता है, तो नथिंग गोज टू स्पीक मतलब बोलना, ट्रू मतलब सत्य। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं, बोलने में कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नथिंग, THING, सॉरी, हाँ THING, यहाँ से NOTHING, यानी कि नथिंग गोज टू। अब देखिए, नथिंग गोज टू मतलब कुछ नहीं जाता क्या करने में? बोलने में। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पीक, फुल स्टॉप। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को बनाएंगे, लिखने में क्या जाता है। बताइए दोस्तों, ऐसे बातों को हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं हर रोज किसी ना किसी से? अगर हर रोज नहीं कहते तो कभी ना कभी तो कहते ही हैं। अगर समझेंगे अच्छे से तो इस बात को हम अंग्रेजी में कहना सीख लेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी का कोई रूल नहीं होता है। लिखने में क्या जाता है, तो कहेंगे वाट गोज टू
व्हाट गोज टू। अब किस माने लिखना होता है, राइट मतलब। दोस्तों अगर यहाँ पे होता कहानी लिखने में क्या जाता है, कविता लिखने में क्या जाता है, तो हम क्या करते, व्हाट गोज टू राइट द स्टोरी लिख देते। अगर कहानी होता तो, कविता होता तो द पोएम लिख देते, ठीक है ना। या फिर पत्र होता, अगर पत्र लिखने में क्या जाता है तो व्हाट गोज टू राइट द लेटर। इस तरह से हम वाक्यों को और बढ़ा देते, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है, दौड़ने में कुछ नहीं जाता है, तो कहेंगे नथिंग गोज टू। अब देखिए क्या करने में, दौड़ने में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रन। क्या लिखेंगे, रन। कहेंगे नथिंग गोज टू रन, यानी कि दौड़ने में कुछ नहीं जाता है। अगर यहाँ पे होता और कुछ, अगर दौड़ने की जगह पे कोई और वर्ब आप अगर लिखते तो यहाँ पे रन को हटा के क्या कर देते, उस वर्ब का नाम लिख देते। अगर कोई दूसरा वर्ब आप लिखते तो, वर्ब मतलब क्रिया। तो आइए देखिए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो कहेंगे व्हाट गोज टू। अब देखिए अंग्रेजी बोलना ना तो स्पीक मतलब बोलना, और इसके बाद क्या लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे। आशा करता हूं आप लोग समझेंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेते हैं और उसको इंग्लिश में मैं आप लोग को कन्वर्ट करके बताता हूं, या फिर उसको कैसे इंग्लिश में कहेंगे, इस बात को जानते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। तो आइए बाकी के वाक्यों को समझते हैं कि उनको कैसे अंग्रेजी में कहना है। तो देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, चाय पीने में क्या जाता है। तो दोस्तों इस बात को इंग्लिश में हम कहेंगे तो कहेंगे व्हाट गोज टू। अब देखिए चाय पीना किस माने होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेक, ठीक है ना, टेक द टी लिखेंगे, क्योंकि चाय को थोड़ा थोड़ा करके लिया जाता है, ठीक है ना। आप चाय को एक ही बार में पानी की तरह नहीं पी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको हम पीते हैं, इसलिए हम यहाँ पे टेक द टी लिखेंगे। कहेंगे व्हाट गोज टू टेक द टी। अगर कोई भी गर्म चीज हो जो आप तुरंत एक बार में नहीं पी पाते हैं, अगर उसको थोड़ा थोड़ा करके आप पीते हैं तो वहां पे हम टेक लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा है, हिंदी बोलने में क्या जाता है, तो कहेंगे व्हाट गोज टू। अब देखिए बोलना किस माने होता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक। अब हिंदी लिखेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला भोजपुरी बोलने में कुछ नहीं जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे नथिंग। क्या लिखेंगे, नथिंग गोज टू स्पीक भोजपुरी। ठीक है, लिखेंगे नथिंग गोज टू स्पीक भोजपुरी, ठीक है ना, यानी कि भोजपुरी बोलने में कुछ नहीं जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। मांस खाने में क्या जाता है, तो कहेंगे व्हाट गोज टू। अब देखिए ईट द, यहाँ पे मीट लिखेंगे, ईट द मीट, MEAT। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कहेंगे मांस खाने में क्या जाता है, कहेंगे व्हाट गोज टू ईट द मीट। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। कविता याद करने में क्या जाता है, तो कहेंगे व्हाट। बहुत ही आसान है, ऐसी बातों को हमको अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे इंग्लिश में कहना है। व्हाट गोज टू। अब देखिए कविता याद करने में ना व्हाट गोज टू। अब लर्न मतलब याद करना, LEARN, लर्न द। अब इसके बाद किस माने होता है, कविता, पोएम मतलब। अब इसके बाद क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कहेंगे व्हाट गोज टू लर्न द पोएम। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है, गाना गाने में क्या जाता है, तो कहेंगे व्हाट गोज टू। अब देखिए क्या जाता है, क्या करने में, गाना गाने में ना, तो कहेंगे व्हाट गोज टू सिंग द सॉन्ग लिखेंगे, SONG, सिंग द सॉन्ग। और इसके बाद क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। विज्ञान पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है,
विज्ञान पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है तो कहेंगे नथिंग, नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू। अब देखिए किस माने पढ़ाना, तो टीच मतलब होता है टीच। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, SCIENCE, साइंस लिखेंगे। साइंस मतलब विज्ञान। दोस्तों यहाँ पे द साइंस नहीं लिखेंगे, अगर द साइंस लिखेंगे तो ये विज्ञान किताब की बात नहीं होगी बल्कि वैज्ञानिकों की बात होने लग जाएगी, इसलिए कहीं पे द इंग्लिश और द साइंस नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं खूब अच्छे से। सुबह जल्दी उठने की, देखिए सॉरी, सुबह जल्दी उठने में कुछ नहीं जाता है, इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, तो कहेंगे नथिंग, नथिंग गोज टू, यानी कि कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू क्या करने में, सुबह जल्दी उठने में ना। उठना किस माने, गेट अप मतलब, गेट अप। अब किस जल्दी, गेट अप के बाद जल्दी की अंग्रेजी लिखेंगे अर्ली, EARLY, अर्ली। अब कब, सुबह में ना, तो कहेंगे दोस्तों इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MORNING। कहेंगे नथिंग गोज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी उठने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं, अपना कार्य करने में क्या जाता है, इस बात को इंग्लिश में कहेंगे अपना कार्य करने में क्या जाता है। तो आइए समझते हैं, तो कहेंगे व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू। अब देखिए कहेंगे अपना कार्य करने में क्या जाता है, तो कहेंगे व्हाट गोज टू, अब डू। अब देखिए अपना है ना, तो डू, अब आवर वर्क लिखेंगे, अपना कार्य करने में क्या जाता है, डू आवर वर्क। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वाला हमारा अंतिम वाला, पढ़ाने में क्या जाता है, इस बात को यही मैं कह देता हूं, पढ़ाने में क्या जाता है इंग्लिश में, तो कहेंगे व्हाट गोज टू। अब देखिए पढ़ाना टीच मतलब होता है, और इसके बाद लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वाक्य बहुत अच्छा लगा होगा, बड़े आसानी से आप समझोगे कि ये अगर ऐसे वाक्य आते हैं इन तरह, मतलब अगर ऐसे वाक्य कहीं पे भी अगर आते हैं या फिर ऐसे बातों को अगर आप अपने मुंह से कहते हैं हर रोज, तो हिंदी छोड़ के अंग्रेजी में कैसे आप कहेंगे इन सब बातों को, तो बड़े आसानी से आप जरूर समझे होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण बातों को लेके अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।